और क्या कहेंगे इस पर। और दुर्गा पूजा पंडाल में उन्होंने माथा टेका, साथ ही कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता वो उनके पार्टी में शामिल हुए। सबसे पहले आप सभी को जोहार। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जयराम दास JVKS के सुप्रीमो हमारे झरिया विधानसभा की शहरी क्षेत्र में आज उनका पहला कदम पड़ा है, वो भी माता रानी का मंदिर में नवरात्र की समय में। ये बहुत खुशी की बात है। माता को आशीर्वाद भी लिए, विधानसभा की योजना का चर्चा भी हुआ कुछ। और आज हमारे बीच में हमारे मित्र अमन गुप्ता, जो कि कांग्रेस प्रखंड सचिव रह चुके हैं और जो कांग्रेस को इस्तीफ़ा देकर जेल कैम्प का दामन थामे हैं। जयराम दा को भावनाओं को इन्हें पसंद आया है, उनका विचार इन्हें पसंद आया है। जो झारखंड के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इन्हें पसंद आया है। इसलिए आज अमन गुप्ता के साथ इनके सैकड़ों कार्यकर्ता आज जेल कैम्प का दामन थामे हैं। ठीक है ना। अमन क्या कहेगा, मतलब कि आखिर कांग्रेस पार्टी में आप बहुत दिन तक एक जुझारू कार्यकर्ता रहे और आज अचानक उनके पार्टी में शामिल होने का खामियां कहाँ रही थी। खामियों के बारे में क्या बताऊं, आपको बता दूं सबसे पहली बात कि टाइगर जयराम महतो दादा जो हमारे हैं, उनके विचारधारा से मैं प्रेरित हुआ। मेरे साथ और जो मेरे साथीगण थे वो भी प्रेरित हुए। इस विषय में चर्चा चल रही थी पिछले 2 साल से। ठीक है, हम लोग यही चाह रहे थे कि जब चुनाव आएगा उस टाइम करेंगे। अब चुनाव नज़दीक है, जयराम दादा के साथ में अब हम लोग कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, उनके सिपाही के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे। और हो सकता है आने वाले समय में बहुत प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार भी बनेगी अब जयराम दादा के। झरिया विधानसभा में क्या लग रहा है। झरिया विधानसभा में जो हमारी माननीय विधायिका रही हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, उनका काम ठीक है, उनका मैं ये नहीं कह रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा। मगर कांग्रेस का विचारधारा हमेशा लूट खसोट वाला, उनके साथ जो JMM है उनका भी लूट खसोट वाला, वो विचारधारा मैं पसंद नहीं करता। साथ ही साथ भाजपा का भी एक अलग नया टूंडा मिल रहा है, गोगो दीदी योजना। ये मैया सम्मान योजना को देखकर वो उनको सोच रहे हैं कि अब मैं महिलाओं को प्रभावित करूँगा। तो अब महिलाएँ या युवा इतने बेवकूफ़ नहीं रहे हैं कि बार बार आप लोगों के चोचले में फंसेंगे। अब सब लोग जयराम दादा को पसंद करने लगे हैं। आप देख सकते हैं कैसा भीड़ है, उनके विचारधारा से लोग प्रेरित हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंडी ही या किसी एक समुदाय, बिल्कुल सारे समुदाय और प्रॉपर जो झारखंड के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले हैं, हमारे साथीगण जो हैं वो सब लोग अलग अलग कस्बे, अलग अलग राज्य से आते हैं, मगर वो लोग सब लोग ज्वाइन किए हैं आज। और सबका स्वागत। मेरा नाम अमन गुप्ता है। ठीक JVKS सुप्रीमो जयराम दा अगर आपको टिकट देती है, खास करके झरिया विधानसभा की, तो झरिया विधानसभा आप जान रहे हैं कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है और पिछले 5 साल जो वर्तमान सरकार है 5 साल में यहाँ चेंज हुआ है। आपकी अगर सरकार बनती है, आपको टिकट देता है, तो खास करके झरिया विधानसभा के लिए आप क्या सोचें। सबसे पहले आप जितने भी मीडिया बंधु हैं और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको जोहार और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूं कि झरिया में 2 परिवार का, पार्टी का तो नहीं बोलेंगे अभी, 2 परिवार का वर्चस्व चल रहा है। और हम लोग का करीब जब से हम लोगों का ज्ञान हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं कि झरिया में विस्थापन मुद्दा है और भी कई सारे बहुत बड़े बड़े मुद्दा हैं। तो ये सब लोग आज तक मिलके यहाँ के झरिया के झारखंडियों को और जो भी राज्य से प्लान करके यहाँ पर अपने रोजी रोजगार के लेकर आए हैं उनको भी ठगा है। तो अब पूर्ण रूप से देखा जाए कि अगर हमारे जेल कैम्प के सुप्रीमो, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और उनको CM बना के, जो हम लोगों की जो अगर सरकार बनती है, तो जैसे कि हम बताए हैं कि यहाँ हर 1 महीने में किसी न किसी गांव को उजाड़ा जाता है, क्योंकि झरिया कोल माइन क्षेत्र से आता है। जो लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं उनको हर महीना एक गांव को उजाड़ा जाता है। सबसे पहला बात है, पहले इस पे काम हो जाएगा कि BCCL की जो मतलब कार्य पद्धति है, जो नियमता के उनको अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। आप सबसे पहले बिना अभी तो देखिएगा पूरा झरिया को रेड जोन में नोटिस करके कभी कितने सालों से रखा है, लेकिन ये सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है। जब चुनाव खत्म हो जाता है कि 5 साल में आप जोड़ लीजिए कि कितने गांव को उजाड़ा गया है। तो इसलिए सबसे पहला बात, जो गांव उजड़ रहे हैं उनको बचाया जाएगा, जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको बचाया जाएगा, जो हमारा नियोजन नीति है उनको लाया जाएगा, जो विस्थापन नीति है उनको लाया जाएगा, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर
जो हम लोग के विधायिका मैडम झरिया की सबसे मूलभूत समस्या है पानी और बिजली। इस चीज़ को आप लोग मानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे माइंस हैं। अगर वो विधायिका की मंशा होती कि हम यहाँ के लोगों को पानी दें, तो आपको पता है कि हम लोग जिस जगह से आते हैं, भौरा क्षेत्र से हम लोग आते हैं, झरिया क्षेत्र से आते हैं, चारों ओर माइंस है और माइंस में एनी टाइम हजारों लाखों लीटर पानी वहाँ जमा रहता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? अगर उसको चाहता तो पाइपलाइन के कनेक्शन से उसको पूरा झरिया में दे सकता था, लेकिन उनका मनसा ही नहीं है कि झरिया के लिए कुछ करें। बस वो अपना वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं और यहाँ के जो माइंस है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और उनके साथ में कुछ लोग गिने चुने, हमको लगता है 500,000 जो लोग हैं उनको पर्सनल बेनिफिट होता है। तो झरिया में 3 लाख आवाम है, 3 लाख जनता है जिनको वोट देके अपना समर्थन देके उनको विधानसभा भेजती है। उनका आवाज़ ना उठा के 500 लोगों का आवाज़ उठाती है। इससे पहले हम लोग भी क्या किए थे, उनको भी जिताने का काम किए थे, लेकिन उनको जिताने के बाद आज तक उनसे दर्शन नहीं हुआ मेरा। उनका तो साफ तौर पे जिस तरह से कहना चल रहा है कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया। क्या वादा किए? क्या वादा किया? आरएसपी कॉलेज वापस आरएसपी कॉलेज गया कब था? सड़क उसको दिए, अभी एक पानी पहले बात दिए, बताएं, आरएसपी कॉलेज जहाँ पर है उस जगह की स्थिति क्या है? आरएसपी कॉलेज में वहाँ पर अगर हम छात्रों को पढ़ने के लिए छोड़ देते, किसी मैंने कोई ना कोई घटनाक्रम होता, उसकी जिम्मेवार कौन लेता? इसीलिए मैंने कॉलेज मैनेजमेंट ने और यहाँ के ये में गवर्नमेंट ने उसको मतलब ये किया कि ये जगह अभी उस तरह का सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसको कहीं पर थोड़ा ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब फिर वो पुनः उसको वापस लाया तो क्या हुआ? हमने जो किया वो किया, मतलब ये क्या मतलब है? आपका सिर्फ कॉलेज का ही मुद्दा है, और भी तो बहुत सारे मुद्दा है। आप उसका होर्डिंग लगाइए। आपने बोला था पानी देंगे झरिया को, आपने लिखा है क्या? आपने बोला था झरिया को लोगों को रोजगार देंगे, आपने लिखा है क्या? आपने बोला था कि गरीब माताओं बहनों को मैंने पेंशन देंगे, आपने दिया, लिखा है क्या? जो चीज़ लिखे नहीं है, क्यों नहीं लिखे? वो आपने आपका मैनिफेस्टो में था। अच्छा, आपकी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे आप? हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग युवाओं के लिए काम करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हम लोगों का रोजगार का साधन की कमी नहीं है। जिनका दबदबा है, सबसे पहला बात उस दबदबा को कम करेंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ? राम प्रसाद सिंह, जिला उपाध्यक्ष।